जय हिंद सोल्जर्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो हम लोग आज से इंग्लिश की एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मिशन सिलेक्शन। इस सीरीज का नाम है मिशन सिलेक्शन। अब इस सीरीज में होगा क्या, इसमें हम डेली आपके 40 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और हम प्रयास करेंगे कि आपके ये 40 क्वेश्चन सिर्फ 20 मिनट में ख़त्म हो जाए। ये इंग्लिश का मॉक टेस्ट नहीं है, तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। इसमें हम कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे, जैसे आपको दिख रही है ग्रामर के क्वेश्चंस, और उसके बाद हम इसमें करीब 10 क्वेश्चन एरर करेंगे, यानी कि आपको पता है कि आपके एग्जाम में 2 से 3 एरर आता है, राइट। और उसके बाद हम इसमें कम से कम 10 क्वेश्चन प्रीपोजिशन के करेंगे। तो इसके थ्रू आपका जो इंग्लिश ग्रामर वाला पोर्शन है वो बहुत ही आराम से कवर हो जाएगा और आपका इंग्लिश ग्रामर काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और एग्ज़ाम तक अगर आप इसे लगातार कंटिन्यू करते रहे तो विश्वास करो इंग्लिश ग्रामर क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत आने ही वाली नहीं है। बाकी वोकैब का आपको देखना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम 40 क्वेश्चन करने वाले हैं। पहले हम फिलर करेंगे, उसके बाद हम फिर एरर करेंगे और उसके बाद फिर हम प्रीपोजिशन क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो के एंड में आपको बताना कि आपके 40 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करें। देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है आई एम नॉट अ डॉक्टर। तो आप सभी को पता है कि आई एम यानी कि एम का आपको पता है कि हम क्वेश्चन टैग में अरेंट यूज़ करते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर देखो ये ऑलरेडी निगेटिव है, तो इसीलिए यहाँ पर आपका एम आई आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर आपका एम आई आएगा। कंफ्यूज होकर आपको यहाँ पर आर आई नहीं करना है। अगर यहाँ पर आई एम अ डॉक्टर होता, अगर यहाँ पर आई एम और डॉक्टर होता तब यहां पर आप अरेंट आई करते, राइट। लेकिन यहां पर ये ऑलरेडी निगेटिव है, तो आपको यहां पर एम आई करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्यू पीपल वर प्रेजेंट डैश। अब आपको बताना है कि इनमें से क्वेश्चन टैग कौन सा आएगा। तो आपको यहां पर दिख रहा है कि फ्यू के साथ यहां पर नॉट नहीं, लेकिन आपको पता है कि फ्यू ऑलरेडी एक निगेटिव वर्ड होता है और ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर देते हैं, राइट। तो फ्यू यहां पर आपका ऑलरेडी एक निगेटिव वर्ड है, तो इसलिए यहां पर केवल वर दे आएगा, ठीक है। केवल वर दे आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा। आपको कंफ्यूज नहीं होना, यहां पर आपको वरेंट दे नहीं करना है। फ्यू ऑलरेडी एक निगेटिव वर्ड है, तो आपको यहां पर केवल वर दे करना है। क्वेश्चन टैग का मतलब ही होता है अगर सेंटेंस निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव आएगा और सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव आएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिस इज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी डैश। अब आपको पता है कि हम क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन का यूज करते हैं, राइट। तो यहां पर आएगा इजंट इट, राइट। ऑप्शन नंबर बी इजंट इट। अगला क्वेश्चन कह रहा है ही अराइव्ड डैश देन आई। अब देखो आपके ऑप्शंस हैं, लेटर है, लेटर है, लेटेस्ट है, लास्ट है। अब आपको इन दोनों का मतलब पता होना चाहिए। आप सभी को पता है कि जो लेटर है जिसमें डबल टी होता है, इसका मतलब होता है क्रम में बाद वाला, ठीक है। इसका मतलब होता है बाद वाला। आप बोल सकते हो कि इसका मतलब होता है ऑर्डर में बाद वाला, ठीक है। और इस लेटर का मतलब होता है देर से। तो आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है ही अराइव डैश देन आई, यानी कि आपका कह रहा है कि मुझसे देर से आया, राइट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा ही अराइव लेटर देन आई। अगला क्वेश्चन कह रहा है ही स्पेंट डैश मनी ही हैड। अब मैंने आपको फ्यू और लिटल बहुत ही अच्छे से क्लियर कर रखा था, राइट। तो यहाँ पर पहली बात तो मनी है, तो आपका यहाँ पर फ्यू और लिटल नहीं आएगा, आपका सॉरी फ्यू आपका नहीं आएगा, यहाँ पर आपका लिटल आएगा, राइट। तो अब देखो यहाँ पर आपका द लिटल आएगा, क्योंकि इसमें देखो सब बोल रहा है, मतलब उसके पास जितनी भी मनी थी उसने सारी मनी खर्च कर दी, राइट। तो यहाँ पर आएगा ही हैड स्पेंट द लिटल मनी ही हैड, मतलब कि उसके पास जो भी मनी थी उसने पूरी खर्च कर दी। अगला क्वेश्चन कह रहा है डेली इज डैश फ्रॉम द बॉम्बे। अब आपको यहाँ पर फर्दर, फार्दर, फर्देस्ट, फार्देस्ट सभी का मतलब पता होना चाहिए। देखो जो फर्दर है जिसमें यू आता है, इसका मतलब होता है और, आप इसका मतलब और बोल सकते हो, अन्य बोल सकते हो। और जिसमें ए आता है इसका मतलब होता है दूरी में और अधिक, ठीक है। मतलब इसका मतलब होता है दूरी में और दूर। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर कह रहा है डेली इज फर्दर फ्रॉम हियर देन बॉम्बे, यानी कि कह रहा है कि डेली यहाँ से बॉम्बे से और दूर है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा डेली is farther from here than Bombay, option number B. The chief minister as well as of his ministers dash present. अब आपको बताना है कि यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा है, वर है, वाज है, हैव बीन है और आर है। तो आप सभी ने एक रूल पढ़ रखा होगा कि अगर सेंटेंस में कहीं भी एज विल, एज आता है या विथ आता है, तो आप जो वर्ब यहाँ पर यूज़ करते हो वो पहले सब्जेक्ट के अनुसार यूज़ करते हो, राइट। आप वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार यूज़ करते हो। तो द चीफ मिनिस्टर क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर के लिए हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा
द चीफ मिनिस्टर वॉज। अगला क्वेश्चन कह रहा है द रॉबर टुगेदर विथ हिज गैंग डैश कैप्चर्ड। अब देखो मैंने अभी अभी आपको बताया कि अगर कहीं भी एज वेल एज है, विथ है, अलॉन्ग विथ है, टुगेदर विथ है, तो आप हमेशा वर्ब को पहले सब्जेक्ट के अनुसार यूज़ करते हो, राइट। तो यहाँ पर देखो द रॉबर क्या है, सिंगुलर है। अब सिंगुलर के लिए हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा वॉज, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है 5,000 रुपीज़, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 5,000 रुपीज़ डैश कलेक्टेड फ्रॉम द पब्लिक। अब आपको एक बात हमेशा याद रखने की, अगर जो कार्डिनल, अब देखो कार्डिनल नाउन जो होते हैं ना, अगर वो हमेशा एक यूनिट के रूप में आए तो हमेशा आपको इनके बाद सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी है। और आपको यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि ये एक यूनिट के रूप में यहाँ पर शो हो रहा है, तो यहाँ पर इसके बाद आपका सिंगुलर वर्ब आएगा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा वॉज। अगला क्वेश्चन कह रहा है द कैटल डैश इन द फील्ड। आप सभी को पता है कि कैटल है, पुलिस है, ये सभी देखने में सिंगुलर दिखते हैं, लेकिन हमेशा ये प्लूरल होते हैं और इनके बाद हमेशा हम प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं, राइट। तो यहाँ पर द कैटल आर इन द फील्ड आएगा, राइट। यहाँ पर द कैटल आर इन द फील्ड आएगा, ना कि वाज और इज। अगला क्वेश्चन देखो सेम पुलिस से कह रहा है कि द पुलिस डैश विजिलेंट। मैंने अभी अभी आपको बताया कि पुलिस है, कैटल है, ये सभी हमेशा प्लूरल होते हैं और इनके बाद हम हमेशा प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर भी आपका आर आएगा, द पुलिस आर विजिलेंट। अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 फीट डैश अ गुड हाइट फॉर एन इंडियन। अब यहाँ पर देखो 6 फीट एक यूनिट के रूप में आ रहा है, और मैंने अभी आपको बताया कि अगर यूनिट के रूप में आए तो हम इनके बाद सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर भी आपका इज आएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पेन एंड इंक डैश वाट आई वॉन्ट नाउ। अब देखो यहाँ पर आपको समझना है, थोड़ा सा यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हो। जैसे आप हमेशा देखते हो कि जैसे आप जब भी अंडमान एंड निकोबार आता है तो उसके बाद आप हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हो, राइट। तो यहाँ पर भी देखो ये सेम एक साथ आएगा और इसके बाद सिंगुलर वर्ब आएगी, तो यहाँ पर आपका इज आएगा, ठीक है। पेन एंड इंक इज वाट आई वॉन्ट नाउ। अगला क्वेश्चन कह रहा है वन ऑफ द डैश इंजर्ड ड्यूरिंग द मैच। अब आपको एक कंसेप्ट पता होगा कि वन ऑफ द के बाद प्लूरल नाउन आता है और इसके बाद सिंगुलर वर्ब आती है, ठीक है। वन ऑफ द के बाद प्लूरल नाउन आता है और उसके बाद सिंगुलर वर्ब आती है। तो देखो यहाँ पर दोनों प्लूरल है, यानी कि वर्ब भी प्लूरल है और नाउन भी प्लूरल है, तो ये होगा नहीं। इसमें देखो नाउन सिंगुलर है और वर्ब प्लूरल, ये भी नहीं होगा। इसमें देखो नाउन प्लूरल है और वर्ब सिंगुलर है, राइट। तो यहाँ पर आपका आएगा वन ऑफ द प्लेयर्स वाज इंजर्ड ड्यूरिंग द मैच, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अ लॉट ऑफ वाटर डैश ओवरफ्लोड द टैंक। अब आपको बताना कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। आप सभी को पता है कि अगर अ लॉट ऑफ, देखो एक कंसेप्ट होता है कि अगर हमेशा ए लॉट ऑफ के बाद अगर कभी भी अनकाउंटेबल नाउन आता है, ठीक है, ए लॉट ऑफ के बाद कभी भी अनकाउंटेबल नाउन आता है तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, ठीक है। अ लॉट ऑफ के बाद कभी भी अगर अनकाउंटेबल नाउन आए तो आपको याद रखना है इसके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। तो यहाँ पर देखो अ लॉट ऑफ क्या है, इसके बाद देखो वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर आपका हैज़ आएगा, ऑप्शन नंबर बी। अ लॉट ऑफ वाटर हैज़ ओवरफ्लोड द टैंक। अगला क्वेश्चन कह रहा है अ गुड मेनी पैसेंजर्स डैश स्टैंडेड ऑन देयर वे। अब देखो आपके ऑप्शन हैं वॉज है, वर है, इज है, हैज़ बीन है। अब यहाँ पर भी आपको एक कंसेप्ट समझना है, कभी भी आपको ए गुड मेनी दिखे, ठीक है, ये भी एक कंसेप्ट होता है, एक रूल होता है, कभी भी आपको ए गुड मेनी दिखे और इस ए गुड मेनी के बाद हमें अगर आपको प्लूरल नाउन दिखता है तो इस प्लूरल नाउन के बाद हमेशा प्लूरल वर्ब आती है, आपको इस बात को याद रखना है, ठीक है। अ गुड मेनी के बाद अगर कहीं भी प्लूरल नाउन आए तो इसके बाद हमेशा प्लूरल वर्ब आती है, राइट। तो यहाँ पर आपका वर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। बाकी देखो आपकी तीनों वर्ब सिंगुलर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई थिंक आपके यहाँ तक क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। देखो अगला कह रहा है शूज़ डैश वेरी एक्सपेंसिव नाउअडेज। अब आप सभी को पता है कि शूज़ क्या है, ये प्लूरल है, राइट। तो इसके बाद आर आएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है दैट पेयर ऑफ सीजर्स डैश स्टिल यूजफुल। तो आप सभी ने एक कंसेप्ट पढ़ रखा हो कि सीजर है, टंग्स है, पिलर्स है, इन सभी के बाद हमेशा प्लूरल वर्ब आती है, राइट, क्योंकि ये सब प्लूरल होते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो आगे दैट पेयर यूज है, यानी कि अब हम यहाँ पर जो वर्ब यूज़ करेंगे वो इसके अनुसार यूज़ करेंगे, ना कि इसके अनुसार। अब सेंटेंस का सब्जेक्ट ये दैट पेयर है, राइट। तो यहाँ पर देखो दैट पेयर के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी सिंगुलर वर्ब आएगी, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है।
दैट पेयर ऑफ सीजर्स इज स्टिल यूजफुल। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ द वाटर डैश स्पिल्ड ऑन द फ्लोर। तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, राइट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आई करेक्टेड। अब देखो आपको आई का एक तरीके से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बताना है, राइट। तो आप सभी को पता है कि आई का माई सेल्फ होता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, आई करेक्टेड माई सेल्फ। अब देखो हम कुछ एरर करने वाले हैं, इसके बाद हम कुछ प्रीपोजिशन क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 21 क्वेश्चन कह रहा है द ब्रेकफास्ट विल बी रेडी सून। आप सभी को पता है कि ब्रेकफास्ट या डिनर है, इन सभी के आगे कोई भी आर्टिकल नहीं आता है, तो यहाँ पर आपका आर्टिकल द नहीं आएगा, राइट। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए में एरर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एल्प्स सेपरेट फ्रांस एंड इटली। आप सभी को पता है कि एल्प्स के आगे क्या आएगा, इसके आगे आर्टिकल द आएगा, राइट। तो यहाँ पर भी आपके ऑप्शन नंबर ए में एरर है। अगला कह रहा है गोदावरी इज द लार्जेस्ट रिवर इन आंध्र प्रदेश। आप सभी को पता है कि गोदावरी एक नदी, एक रिवर का नाम है, और किसी भी नदी रिवर के पहले आर्टिकल द आता है, तो इसमें भी आपके ऑप्शन नंबर ए में एरर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेनी ग्रेट शिप्स क्रॉस एटलांटिक। आप सभी को पता है कि एटलांटिक के आगे आर्टिकल द आएगा, राइट। तो यहाँ पर भी आपके ऑप्शन नंबर सी में एरर है। आई थिंक सारे एरर आर्टिकल से ही हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आई विश टू विजिट ब्लैक फॉरेस्ट। तो यहाँ पर भी आपके ऑप्शन नंबर सी में एरर है, ब्लैक फॉरेस्ट के आगे आपका आर्टिकल आएगा। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है आई यूजुअली ट्रेवल इन गुरुदेव एक्सप्रेस। आई यूजुअली ट्रेवल इन गुरुदेव एक्सप्रेस। आप सभी को पता है गुरुदेव एक्सप्रेस एक ट्रेन का नाम है, राइट, और ट्रेन के नाम के आगे आर्टिकल द आता है, तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर सी में एरर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एवरी इवनिंग ही रीड्स बाइबल। अब देखो यहाँ पर आपके लिए एक कंसेप्ट और है। देखो एवरी इवनिंग बता रहा है ना, मतलब कि उसकी एक हैबिट शो कर रहा है, तो और हैबिट के लिए हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करते हैं। देखो यहाँ पर ही रीड्स यूज़ है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट ही यूज़ है, ठीक है। तो आपको इसको भी याद रखना है कि अगर क्वेश्चन में कहीं भी हैबिट शो करे तो उसके साथ आपको हमेशा सिंपल प्रेजेंट यूज़ करना है। तो बाइबल एक बुक का नाम है, और किसी भी पवित्र यानी कि जो जैसे महाभारत हो गया, रामायण हो गया, इन सभी के आगे हम हमेशा आर्टिकल द यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में एरर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है माई सन ऑलवेज कीप्स इंक्लोपीडिया फॉर रेफरेंस। आप सभी को पता है कि यहाँ पर भी आर्टिकल का एरर है, ऑप्शन नंबर सी में। अगला क्वेश्चन कह रहा है द यूएसए एंड यूएसएसआर आर द ग्रेटेस्ट वर्ल्ड पावर्स। अब देखो ये चीज़ आपको यहाँ पर दिख रही है कि देखो यूएसए और यूएसएसआर दोनों अलग अलग हैं, उसके साथ ही साथ देखो यहाँ पर आपकी प्लूरल वर्ब है, राइट। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि अगर यहाँ पर प्लूरल वर्ब है तो यहाँ पर भी आपका आर्टिकल आएगा, नहीं तो इन दोनों से एक ही का बोध होगा, राइट, एक ही का बोध होगा। लेकिन यहाँ पर हम आर्टिकल द यूज़ कर देंगे तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे और इनके बाद प्लूरल वर्ब आएगी, तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए में एरर है, यहां पर हम आर्टिकल द यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है राजू इज टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। तो आप सभी को पता है कि टॉलेस्ट है, सुपरलेटिव है, और इसके आगे आर्टिकल द आएगा, राइट। तो यहां पर भी आपका ऑप्शन नंबर सी में एरर है। तो ये रहे क्वेश्चन एरर के। अब चलिए हम कुछ क्वेश्चन प्रीपोजिशन के करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है शी सकम्ड डैश द फैटल डिसीज। आप सभी को पता है कि इसके आगे जो प्रेपोजिशन आएगा वो टू आएगा, राइट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, टू। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है डॉन टेम्पर डैश द लॉक। आपके ऑप्शन है विथ है, इन है, ऑन है और फॉर है। तो यहाँ पर भी आपका विथ आएगा, डॉन टेम्पर विद द लॉक। अगला क्वेश्चन कह रहा है ही इज थर्स्टिंग डैश रिवेंज। अब देखो थर्स्टिंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब एक तरीके से होता है प्यासा, यानी कि जैसे मान लीजिए किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है तो आप उससे बदले लेने के लिए एक तरीके से जल टाइप रहे हो, राइट। तो इसका मतलब वही होता है। तो आप सभी को पता है कि यहाँ पर भी एक सिंपल सा आर्टिकल आएगा फॉर, राइट। ही इज थर्स्टिंग फॉर रिवेंज। अगला, और देखो यार इसमें साफ साफ दिख भी रहा है कि प्रीपोजिशन यही फॉर ही आएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है यू शुड नॉट रिफल डैश द फीलिंग ऑफ अदर्स। तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा विथ, राइट। यू शुड नॉट रिफल विद द फीलिंग ऑफ अदर्स। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है इफ़ यू ट्राई यू कैन ट्रिम्फ योर डिफिकल्टीज। अब देखो ट्रिम्फ का मतलब क्या होता है, देखो थोड़ा थोड़ा वोकैब भी इसके साथ कवर कर लेते हैं। इसका मतलब होता है एक तरीके से विजय, फतह, यानी कि विजय प्राप्त करना, फतह करना, राइट। तो यहाँ पर आपका देखो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ओवर। यू इफ़ यू ट्राई यू कैन ट्रिम्फ ओवर योर डिफिकल्टीज। अगला क्वेश्चन कह रहा है आई एम ग्रेटली प्लीज डैश हिम। आपके ऑप्शन हैं एट है, फॉर है, इन है, विथ है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी आएगा विथ, राइट। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी आएगा, आई एम ग्रेटली प्लीज्ड विथ हिम। अगला क्वेश्चन कह रहा है आई एम ग्रेटली वेक्स्ड एट
देखो मैंने आंसर बोल दिया, आई एम ग्रेटली वेक्स्ड एट हिज बिहेवियर। आप सभी को पता है कि यार अगर हमेशा मतलब जो सेंटेंस होते हैं हम हमेशा एट ही यूज़ करते हैं, ठीक है। एंग्री एट हिज बिहेवियर, एंग्री विथ, राइट। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 38 है, दे वीड डैश वन अनादर फॉर प्राइज। आपके ऑप्शंस हैं विथ है, इन है, फॉर है, एट है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा विथ। दे वीड विथ वन अनादर फॉर द प्राइज। अगला क्वेश्चन कह रहा है यू मस्ट राइट द आंसर डैश इंक। देखो यार यहाँ पर जो दो क्वेश्चन है इसमें देखो कंसेप्ट है। अभी तक देखो मैंने 8 क्वेश्चन कराए प्रीपोजिशन के, इसमें कोई भी कंसेप्ट नहीं था, इसीलिए मैंने आपको कोई भी कंसेप्ट नहीं बताया। लेकिन यहाँ पर देखो एक कंसेप्ट है, आपको हमेशा याद रखना है एजेंट के साथ आपका हमेशा आर्टिकल प्रीपोजिशन बाई आता है, और इंक के साथ हमेशा आपका प्रीपोजिशन इन आता है, और ऑब्जेक्ट के साथ आपका हमेशा प्रीपोजिशन विथ आता है, ठीक है। आपको याद रखना है एजेंट के साथ आपका हमेशा प्रीपोजिशन बाई आता है, इंक के साथ आपका हमेशा इन आता है, और ऑब्जेक्ट के साथ आपका हमेशा विथ आता है। तो यहाँ पर देखो कह रहा है कि यू मस्ट राइट द आंसर डैश इंक। अब मैंने आपको बताया कि इंक के साथ हमेशा हम प्रीपोजिशन इन यूज़ करेंगे, क्योंकि देखो इंक में भी आगे इन आता है, तो आप इसे बहुत ही आराम से याद कर सकते हो। तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर बी। और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है ही रोट आंसर डैश अ पेंसिल। अब पेंसिल क्या है, पेंसिल एक ऑब्जेक्ट है और इसके साथ हमेशा विथ आता है, राइट। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और ये रहे हमारे आज के 40 क्वेश्चन मिशन सिलेक्शन के, और आई थिंक आप सभी को पसंद आए होंगे। तो कमेंट करना मत भूलना, बाकी आपके 40 में से कितने सही हुए आपको ये भी बताना है। आई थिंक आप सभी के 40 में से कम 30 क्वेश्चन सही हुए होंगे। बाकी आप सभी प्रैक्टिस करते रहो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हम इसी तरीके से आपकी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करवा देंगे।